नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं मोमिता स्वागत करती हूँ आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल नवजीत मोमिता में। दोस्तों कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज नवरात्रि का 7वां दिन है, महासप्तमी है, तो आप सबको मेरी तरफ से चैत्र नवरात्रि की सप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों आज चैत्र नवरात्रि के शुभ अवसर पर, सप्तमी के अवसर पर माता रानी की सातवें स्वरूप यानी कि माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। तो दोस्तों आज चैत्र नवरात्रि के सप्तमी के अवसर पर मैं आप सबके साथ माता रानी के 7वें स्वरूप यानी कि माँ कालरात्रि से जुड़ी सारी जानकारी शेयर करूंगी। जैसे माँ कालरात्रि के प्रिय रंग, फूल, फल, भोग, मंत्र, पूजा विधि, महत्व, माँ कालरात्रि की कथा शेयर करूंगी। तो ये जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। आशा करते हैं वीडियो आप सबको बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए देर न करते शुरू करते हैं आज का वीडियो। ओम गण गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नवरात्रि का 7वां दिन माँ कालरात्रि। चैत्र नवरात्रि की 6 तिथियां बीत चुकी है। नवरात्रि के दौरान माँ जगत जननी देवी दुर्गा की 9 अलग अलग स्वरूपों या अवतारों का पूजन पूरी विधि विधान से किया जाता है। चैत्र नवरात्रि से पहले दिन माँ शैलपुत्री, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा, चौथे दिन कुष्मांडा, 5वें दिन स्कंद माता, 6वें दिन कात्यायनी की स्तुति और पूजन करने के बाद 7वें दिन यानी कि सप्तमी तिथि के दिन माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना करनी होती है। यहाँ पर हम आपको देवी कालरात्रि की पूजा और उनसे जुड़ी सारी जानकारी शेयर करूंगी। तो पहले बता देते कि माँ कालरात्रि का अर्थ क्या है। कालरात्रि माँ दुर्गा का रौद्र रूप है। इन्हें माँ काली या कालिका के नाम से भी जाना जाता है। कालरात्रि नाम का मतलब देवी जो काली रात की तरह है, और कालरात्रि का शाब्दिक अर्थ ये है जो शव को मारने वाले काली की भी रात्रि या विनाशिका है, और काल की भी रात्रि या विनाशिका है। तो कालरात्रि का शाब्दिक अर्थ ये जो सबको मारने वाले काल की भी रात्रि या विनाशिका है। और मान्यता है कि देवी के इस रूप की आराधना करने से साधक बुरी शक्तियों से दूर रहते हैं और अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। ये भी माना जाता है कि इनकी पूजा करने से सिद्धियां प्राप्त होती है। आइए बात करते हैं माँ कालरात्रि की 7वें स्वरूप के बारे में। माँ कालरात्रि काल का नाश करने वाली है, इस वजह से इन्हें कालरात्रि कहा जाता है। नवरात्रि के 7वें दिन माता रानी के 7वें स्वरूप यानी कि माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। नवरात्रि के सप्तमी में माँ की इन स्वरूप की पूजा अर्चना की इन दिन साधक को अपना चित्त भानु चक्र यानी मध्य ललाट में स्थिर कर साधना करनी चाहिए, और भक्त के द्वारा इनकी पूजा के उपरांत उनके सभी दुख संताप माता भगवती हर लेती है। माँ दुश्मनों का नाश करती है और मनवांछित फल प्रदान कर उपासक की रक्षा करती है। माँ कालरात्रि के स्वरूप शरीर अंधकार के समान काला है। उनके श्वास से अग्नि की ज्वालाएं निकलती है, और माँ के बाल लहराते और खुले हुए हैं। उनके 3 नेत्र हैं जो तेज प्रकाश युक्त है। माँ के चारों हाथ में से एक में खड्ग और दूसरे में लौह शस्त्र, तीसरे हाथ में वर मुद्रा है और चौथा हाथ अभय मुद्रा में है। बता दें कि माँ कालरात्रि के प्रिय रंग, भोग, फूल, फल। माँ कालरात्रि के प्रिय रंग है लाल रंग। इस स्वरूप में माँ को लाल रंग अति प्रिय है, और ऐसे में इस दिन माता कालरात्रि को लाल वस्त्र अर्पित करें और खुद भी लाल रंग के कपड़े पहन के माँ की पूजा करने से माँ जल्द प्रसन्न होंगे। और माँ को पूजा में आप गुलाब के फूल, लाल गुड़हल के फूल भी अर्पित कर सकते हैं। और माँ कालरात्रि को आप कोई भी मौसमी फल अर्पित कर सकते हैं। साथ ही में माँ कालरात्रि के प्रिय भोग, इस स्वरूप में माँ को गुड़ अत्यंत प्रिय है, इसलिए नवरात्रि के 7वें दिन आप गुड़ का भोग लगाना माना जाता है, बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। आइए बात करते हैं माँ कालरात्रि के पूजा विधि के बारे में। माँ कालरात्रि देवी दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा सुबह आज नित्यक्रम से निवृत्त, सुबह उठकर नित्यक्रम से निवृत्त होने के बाद आप स्नान दान कर ले। उसके बाद आप स्वच्छ वस्त्र धारण करें और करके ही पूजा करनी चाहिए। इसके बाद सभी देवताओं की पूजा के बाद माँ कालरात्रि की पूजा भी करनी चाहिए। लाल चंपा के फूलों से माँ कालरात्रि प्रसन्न होती है। लाल चंदन, केसर, कुमकुम आदि से माता का तिलक करें। अक्षत चढ़ाए, माता के सामने सुगंधित धूप, अगरबत्ती आदि भी लगाए। इसके अलावा आप माँ कालरात्रि की रुद्राक्ष की माला से मंत्र का जाप करें। माँ कालरात्रि की आरती करें। माँ कालरात्रि की ये भी बहुत फलदायी होता है। माँ कालरात्रि की आरती करने के बाद माँ कालरात्रि कथा अवश्य पढ़े
और माँ कालरात्रि की पूजा करने के बाद अंत में पूजा में हुई भूल चूक के लिए माँ से क्षमा जरूर मांगे। और ये भी कहा जाता है कि तंत्र साधना के लिए नवरात्रि में महासप्तमी या फिर चैत्र नवरात्रि जो सप्तमी है वो विशेष महत्व होता है। दैत्य दानव राक्षस भूत प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। कालरात्रि ग्रह बाधाओं को भी दूर करने वाली है, अतः इनके उपासक को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होते। इनकी कृपा से वह सर्वथा भयमुक्त हो जाते हैं। तो आइए बात करते हैं माँ कालरात्रि की मंत्र के बारे में। तो महाशक्ति माँ दुर्गा का 7वां स्वरूप माँ कालरात्रि है, जो कि काल का नाश करने वाली है और इस वजह से इन्हें कालरात्रि कहते हैं। और नवरात्रि के 7वें दिन इनकी पूजा की जाती है और उनका प्रिय मंत्र है एक वेणी जपा कर्णपुरा नग्ना खरा स्थिता लंबोष्ट कर्णिका कर्णी तैलाभ्यक्त शरीरिणी। तो एक वेणी जपा कर्णपुरा नग्ना खरा स्थिता लंबोष्ट कर्णिका कर्णी तैलाभ्यक्त शरीरिणी बाम पाद लाश सल्लहा लाता कंटक भूषणा बंधन मूर्धध्वजा कृष्ण कालरात्रि भयंकरी। वाम पाद उल्लास सलहा लता कंटक भूषणा बंधन मूर्धध्वजा कृष्ण कालरात्रि भयंकरी। इसका अर्थ ये है कि माँ के शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है, सिर के बाल बिखरे हुए हैं, गले भी विद्युत की तरह चमकने वाली माला है, इनके 3 नेत्र हैं, ये तीनों नेत्र गोल है, इनकी नाक से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती है और इनका वाहन गधा है। और माँ की एक मंत्र है ओम कालरात्रि नमः। इस मंत्र का आप 11 बार 21 बार या फिर 108 बार जाप कर सकते हैं। और एक मंत्र है जय त्यम देवी चामुंडे जय भूतानी हारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्ते। और एक बार बता देते हैं जय त्वम देवी चामुंडे जय भूतानी हारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्ते। और अंतिम और आखिरी मंत्र है और साथ ही में या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। और ये माँ का जो स्तुति मंत्र है। और दूसरा अंतिम मंत्र है ओम ए सर्व प्रशमनम त्रैलोक्यश्व अखिलेश्वरी एवमेव तथा कार्यस्मद वैर विनाशम नमो स्वे एम ओम। ओम एम सर्व प्रशामनम त्रैलोक्यवशात् अखिलेश्वरी एवमेव तथा कार्यस्मद वैर विनाशवन नमस्वे एम ओम। तो आइए बात करते हैं माँ कालरात्रि के प्रिय भोग। तो पहले ही बता चुके, माँ को इस रूप में आप गुड़ का कोई भी चीज भोग में अर्पित कर सकते हैं। ऐसे में माता को आप गुड़ से बने भोग प्रसाद अर्पित करने चाहिए। माँ कालरात्रि को प्रसन्न करने के लिए गुड़ का मालपुआ बना सकते हैं। और अगर इसका भोग नहीं सकते तो आप खीर पूड़ी या हलवा पूड़ी भी भोग तैयार कर सकते हैं। आइए बात करते हैं माँ कालरात्रि की पूजा के महत्व के बारे में। नवरात्रि के दौरान महासप्तमी के दिन यानी कि नवरात्रि के सप्तमी के दिन और माँ कालरात्रि के पूजन करने से सभी तरह के भय बाधाएं नकारात्मकता का नाश होता है। देवी माँ सभी प्रकार की बुरी शक्तियाँ और जीवन की हर कठिनाइयों से अपने भक्तों को मुक्ति दिलाती है। ऐसा मान्यता है कि कालरात्रि माता की कृपा से व्यक्ति को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता, उसे जीवन में साहस, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। आइए बात करते हैं माँ कालरात्रि की पौराणिक कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार दैत्य, असुर, शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज ने जब तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था, तब इससे चिंतित होकर सभी देवगण भगवान शिव जी के पास गए और देवताओं की गुहार सुनकर भोलेनाथ जी ने देवी पार्वती से राक्षसों का वध कर अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। और भगवान शिव की बात मानकर पार्वती माता ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। लेकिन जैसे ही दुर्गा माँ ने रक्त बीज को मारा, उसके शरीर से निकले जो रक्त है वो रक्त से लाखों रक्त बीज उत्पन्न हो गए। इसे देख दुर्गा माता ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया और इसके बाद जब देवी दुर्गा ने रक्त बीज को मारा तो उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को कालरात्रि ने अपने मुख में भर लिया और सबका गला काटते हुए रक्त बीज का वध कर दिया।
और इसीलिए नवरात्रि के सप्तमी में माँ की इन स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। और इस दिन साधक को अपना चित्तभानु चक्र यानी मध्य ललाट में स्थिर कर साधना करनी चाहिए। भक्त द्वारा इनकी पूजा के उपरांत उसके सभी दुख संताप माँ भगवती हर लेती है। माँ दुश्मनों को नाश करती है तथा मनवांछित फल प्रदान कर उपासक की रक्षा करती है। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी, जय गणपति बप्पा, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय माता दी, जय माँ कालरात्रि। तो दोस्तों, आज नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि से जुड़ी सारी जानकारी यहीं पर समाप्त हुआ। दोस्तों, कैसी लगी आप सबको आज की ये वीडियो, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल नॉलेज विद मोमिता को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन जैसे मिल जाए। कमेंट में जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय गणपति बप्पा, जय माता दी, जय माँ कालरात्रि लिखना मत भूलिएगा। आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं। मेरे फेसबुक इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।